मतलब चुनाव कार्यालय बनाने के लिए आप दिए थे क्या उनको? जी जी सर जी। और तब से उनके भाई और उनका द्वारा कब्जा है वो? जी सर जी। अच्छा, आपने कभी सामने बैठ के बात किया कि सर रजिस्ट्री में करवाया हूं? मैं कई बार उनको बात किया हूँ और कई बार वो मुझे अपने घर बुलाए हैं, तो मैंने कहा सर मेरी जमीन खाली कर दीजिए आप लोग। फिर वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सदर प्रसाद जी ने। सदर प्रसाद से आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ सर, मेरे भाई की ससुराल उनकी ससुराल एक ही जगह है। अच्छा। उन्होंने मुझको वहाँ बुलवाया था, मैं गया, हमने कहा बाबूजी मेरी जमीन जो है खाली कर दीजिए आप। तो उन्होंने फिर छोटे से बात किया, फिर पता नहीं क्या बात करने के बाद वो कुछ निर्णय नहीं ले पाए। फिर हमारे वहाँ कब्जा सदर प्रसाद का है कि उनके भाई छोटे का है? दोनों लोग भाई एक ही है सर। दोनों लोग एक ही भाई? हाँ हाँ एक ही फिर है। आप छोटे से मिले कि नहीं मिले? छोटे से क्या मिलना, मेन मालिक तो सदर प्रसाद जी है ना, हमारे गार्जियन वही थे, वही उन्हीं को दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए, छोटे को तो दिया नहीं गया था सर। इसलिए हम हमेशा बात तो सदर प्रसाद से की करते थे। मैं कई लोगों से सिफारिश भी करवाया कि मेरी जमीन खाली कर दे, मगर वो उनकी मंशा नहीं है मेरी जमीन खाली करने के लिए सर। मेरे बगल में राजेश कुमार है, बेलघाट में इनकी मकान है, और पूर्व मंत्री सदर प्रसाद और उनके भाई विद्यासागर जो खजनी विधानसभा से पूर्व में बसपा के उम्मीदवार रहे, उनके ऊपर इनका आरोप है कि जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं मकान पर, और एक नहीं तीन जगह से मुकदमा हार चुके हैं, उसके बाद भी दबंगई कर रहे हैं, जमीन पे मकान पे जबरदस्ती कब्जा किए हो। क्या पूरा घटना है, क्या मामला है? सर मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कटवर का रहने वाला हूँ, थाना बांसगांव के अंतर्गत आता है। और मेरे पिताजी 2010 में 9 में रिटायर हुए, 10 में उन्होंने बेलघाट में ज़मीन खरीदी और 2019 में मुझे वसीयत किया, रजिस्ट्री वसीयत किया। उसके बाद पिताजी 2021 में एक्सपायर हो गए। मैंने 2022 में बतौर खतौनी में अपना नाम चढ़वा लिया। उसके बाद मैं कई बार गया कब्जा करने के लिए, उन्होंने कब्जा नहीं करने दिया। विगत 24 मार्च को मैं भी कब्जा करने गया, थाना अध्यक्ष विकास नाथ ने मुझे वहां से निकाल दिया। निकालने के बाद 151 पर मुझे चालान किया और गाली गलौज दी। उसके बाद पीठ पर मेरे एक लात मारा सर उन्होंने। कौन लात मारा पीठ पे? विकास नाथ ने लात मारा। किस मामले में थाने पे गए थे आप? वो मैं अपने जमीन में रहने गया था सर। फिर विकास नाथ ने वहां से पुलिस बल से मुझे बुलवा लिया जबरन। बुलवाने के बाद उन्होंने 151 में चालान करने के बाद भी मुझको गाली गलौज दिया और मेरे पीठ पे एक लात मारा सर उन्होंने। ये कहाँ का न्याय है सर? अच्छा, मैं कहीं मुकदमा कहीं आप किए थे, मुकदमे में क्या फैसला है? सर मैं कहीं नहीं मुकदमा किया, मेरी जमीन है, मुझे मुकदमा करने की जरूरत ही नहीं है। मुकदमा वो किए थे, वो तीनों जगह वो हार चुके हैं। मुकदमा वो किए थे, मुकदमा हार चुके? जी सर। फिर किस आधार पे वो कह रहे हैं कि जमीन मकान मेरी है? वो कह रहे कब्जे के आधार पर वो जमीन मेरी है सर। कब से वो कब्जा किए हुए हैं? वो कब्जा तो ज्यादा वहाँ कोई रहता नहीं है सर, कब्जा किसी का नहीं है सर। और जो चुनाव में कभी कभार पिताजी उनको दिए थे, अपना जाते थे चुनाव प्रचार करते थे। और इस समय 2022 के बाद वो लगातार कब्जा में है सर। लगातार कब्जे में, उनके कब्जे में? हाँ 22 के बाद। अच्छा, क्या वो पैतृक संपत्ति थी या रजिस्ट्री करवाए? मेरे पिताजी रजिस्ट्री करवाए थे सर उसको। किससे करवाए थे रजिस्ट्री? रामनाथ जी थे, बैंक में मैनेजर थे, उन्हीं के नाम से वही हमारे पिताजी रजिस्ट्री किए थे। अच्छा, मतलब चुनाव कार्यालय बनाने के लिए आप दिए थे क्या उनको? जी जी सर जी। और तब से उनके भाई और उनका द्वारा कब्जा है वो? जी सर जी। अच्छा, आपने कभी सामने बैठ के बात किया कि सर रजिस्ट्री में करवाया हूं? मैं कई बार उनको बात किया हूँ और कई बार वो मुझे अपने घर बुलाए हैं, तो मैंने कहा सर मेरी जमीन खाली कर दीजिए आप लोग। फिर वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सदर प्रसाद जी ने। सदर प्रसाद से आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ सर, मेरे भाई की ससुराल उनकी ससुराल एक ही जगह है। अच्छा। उन्होंने मुझको वहाँ बुलवाया था, मैं गया, हमने कहा बाबूजी मेरी जमीन जो है खाली कर दीजिए आप। तो उन्होंने फिर छोटे से बात किया, फिर पता नहीं क्या बात करने के बाद वो कुछ निर्णय नहीं ले पाए। फिर हमारे वहाँ कब्जा सदर प्रसाद का है कि उनके भाई छोटे का है? दोनों लोग भाई एक ही है सर। दोनों लोग एक ही भाई? हाँ हाँ एक ही फिर है। आप छोटे से मिले कि नहीं मिले? छोटे से क्या मिलना, मेन मालिक तो सदर प्रसाद जी है ना, हमारे गार्जियन वही थे, वही उन्हीं को दिया गया था चुनाव प्रचार के लिए, छोटे को तो दिया नहीं गया था सर। इसलिए हम हमेशा बात तो सदर प्रसाद से की करते थे। मैं कई लोगों से सिफारिश भी करवाया कि मेरी जमीन खाली कर दे, मगर वो उनकी मंशा नहीं है मेरी जमीन खाली करने के लिए सर। सदर प्रसाद की मंशा नहीं है, उनके भाई की मंशा नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। आखिर आप मुकदमा कह रहे कि वो किए थे, मुकदमा हार गए, आप कभी कब्जे के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको अपनाए? जी मैंने दाखिल किया है, वो भी प्रक्रिया चल रही है सर। चल रही है? जी जी। अच्छा, क्या ये कब्जा जो है आप पहले आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी उनको दिए थे, क्या आप लोगों में अच्छा संबंध था क्या? बहुत बढ़िया संबंध है सर। चुनाव में भी मेरे पिताजी हर तरह से मदद करते थे उनकी, और वो लोग भी हमारे लोग मदद करते हैं। ऐसी नहीं है कि हम लोग की मदद वो नहीं करते थे। लेकिन जमीन मकान देना नहीं चाहते सर। क्या नियत, क्या मंशा है उनकी मंशा है कि वो जमीन नहीं देना चाहते हैं, बस स्पष्ट मंशा उनकी है सर। जमीन नहीं देना चाहते? जी नहीं।
क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। राजेश कुमार है। अब आपको बता दें कि बेलघाट में एक मकान है जिस पे इनका आरोप है कि पूर्व मंत्री सदर प्रसाद उनके भाई विद्यासागर के द्वारा कब्जा है। वो लोग मुकदमा 3 जगह से किए थे, मुकदमा हार चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको कब्जा नहीं मिल रहा है। ये लगातार बात भी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के द्वारा कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है।